आज डे 23 है जिसका टॉपिक का मैंने नाम रखा है थिंक इन लॉन्ग टर्म और सेट गोल्स। अब ये आपको मैं अपनी कहानी से समझाना चाहूंगा कि आप कैसे मेरी कहानी से ये चीज सीख सकते हो, इस टॉपिक के बारे में सीख सकते हो। होता क्या है, मेरा एक मेंटोर था। मैंने जिस इंसान से गोल्स बनाना सीखे, गोल्स की अहमियत सीखी, उस इंसान की कहानी मैं बताने वाला हूँ। मैं जब अपने मेंटोर से पहली बार मिला ना, मैंने उनसे पूछा यार कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, इतने कामयाब कैसे हैं। वो बड़ी बड़ी जगहों पे पब्लिक स्पीकिंग किया करते थे, वो स्टेज पर लोगों के सामने बोला करते थे इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और उनके पास वो सब कुछ था जो मैं अपनी जिंदगी में ड्रीम देखता था, जो मैं अपनी जिंदगी में ख्वाहिश करता था देखने की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी में इतना कुछ कैसे है और मैं क्यों इतनी मेहनत करने के बावजूद कुछ कर नहीं पा रहा, ये कुछ अपनी जिंदगी में बड़ा नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा मैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी पास गोल है, मुझे अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स दिखाओ। मैंने कहा वो क्या होते हैं, मेरे पास तो कोई लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी गाड़ी में होंगे, तुम्हारे घर पे होंगे, मुझे अपने लिस्ट ऑफ गोल्स दिखाओ कि तुम्हारी लिस्ट ऑफ गोल्स क्या हैं, तुमने अपने गोल्स कैसे लिखे हुए हैं। मैंने उनसे बताया उनको कि मेरे पास तो कोई लिस्ट ऑफ गोल्स है ही नहीं, मैंने कभी आज तक अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स लिखे ही नहीं और कोई गोल्स बनाए नहीं अपनी जिंदगी में। बनाए हैं लेकिन लिखे नहीं आज तक जिंदगी में। तो उस इंसान ने मुझे कहा कि यंग मैन, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है ना, तो मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस जज कर सकता हूं। आई कैन जज योर बैंक बैलेंस, इट इज बिलो 5 लाख रुपीज। तुम्हारे बैंक बैलेंस में आज 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होंगे, ये उन्होंने मुझे कहा। जब उन्होंने मुझे ये कहा ना, तो मैं शॉक हो गया, बिकॉज ही वॉज राइट, वो सही थे। तो उनसे मैंने लिस्ट ऑफ गोल्स बनाना सीखे। मुझे ये पता चला कि लिस्ट ऑफ गोल्स की क्या अहमियत है। जब तक आप अपने गोल्स लिखते नहीं हो ना, आपके कभी भी गोल्स पूरे नहीं होते। मैं एग्जांपल देता हूं, अमेरिका में रिसर्च हुई, यूनाइटेड स्टेट में, वहां पर एक क्लास में लोगों को कुछ कहा गया, उनको कहा गया कि आप अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स बनाओ। कुछ परसेंट लोगों को कहा गया कि आप अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स बनाओ, और कुछ लोगों को, कुछ क्लास वालों को कुछ भी नहीं कहा गया। कुछ क्लास वालों को, कुछ मेंबर्स को, कुछ स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स लिखो। वो सब चीजें जो उन्होंने कहा था, उनके मुताबिक वो चीजें उन स्टूडेंट्स ने की। तो 10 साल बाद उनकी जिंदगी को देखा गया कि जिस इंसान ने अपने गोल्स के बारे में सोचा ही नहीं था, वो एक मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन दूसरी जगह जिन स्टूडेंट्स ने अपने गोल्स सोचे थे, सिर्फ सोचे थे, लिखे नहीं थे, तो उनकी जिंदगी 5 गुना बेहतर थी उन लोगों से जिन लोगों ने अपने गोल्स सोचे ही नहीं थे। और आखिरी चीज, जिन स्टूडेंट्स ने अपने गोल्स सोचने के साथ साथ लिखे थे ना, उनकी जिंदगी में बहुत कामयाबियां थी, और वो 10 टाइम, हाँ 10x टाइम ज्यादा जिंदगी बेहतर गुजार रहे थे उन स्टूडेंट से भी जिन स्टूडेंट ने सिर्फ गोल्स सोचे थे। तो ये अहमियत है गोल्स की। अगर आप गोल्स अपनी जिंदगी में बनाते हो ना, तो आप जिंदगी में ज्यादा तरक्की करते हो, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। आपको ये पता होता है कि आपने जाना कहाँ है इस दुनिया में। आपको ये पता होता है कि आपने अपनी जिंदगी में किस तरफ जाना है और किस पाथ को फॉलो करना है। डायरेक्शन। अगर मैं आज अपने घर पे बैठा हूं, मैं अगर कहीं जाना चाहता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं जा किधर रहा हूं। अगर मुझे पता होगा कि मैं जा किधर रहा हूं, तो मुझे आसानी होगी कि मैं कौन सा रास्ता तय कर सकता हूं और कौन सा रास्ता मेरे लिए फिजिबल रहेगा। इसी की अहमियत गोल्स के बनिस्बत है। अगर आप गोल्स बनाते हो तो आपको पता होता है कि आप जा कहां रहे हो। इसलिए गोल्स बनाना बहुत जरूरी है जिंदगी में, जो मैंने अपनी कहानी से आपको समझाया कि गोल्स की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में। एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट, यू नेवर अचीव वॉट यू वॉन्ट इफ यू डू नॉट हैव गोल्स। अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो ना, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो आपको, अगर आपने उसको अपने रिटन फॉर्म में लिखा है, आपने उसको एक पेज की शक्ल में देखा है, आपने उसको अपने सामने रखा है कभी पेज की फॉर्म में। बहुत से लोगों ने कभी पेज की फॉर्म में लिखा ही नहीं होगा, कभी गोल्स को लिखा ही नहीं होगा। याद रखो मेरे दोस्त, आप जो भी कुछ करना चाहते हो ना, जो भी पाना चाहते हो इस दुनिया में, अगर आपने उसको डेडलाइन नहीं दी, अगर आपने उसको पर्चे पर नहीं उतारा, अगर आपने उसको अपने कलम से पेज पर नहीं उतारा, तो आप जिंदगी में वो चीज कभी नहीं अचीव कर पाओगे। हालांकि आप चाहते हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि मैं ये चीज कब चाहता हूं, किस वक्त चाहता हूं, कैसे चाहता हूं। याद रखना, अगर आपके गोल्स पेपर पर लिखे हुए हैं ना, तो 100% ज्यादा चांसेस हैं कि आप ज्यादा तरक्की करोगे और आप वो चीज पा लोगे जो आपके गोल्स हैं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्स शुड बी स्मार्ट। अब ये स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। स्मार्ट इज द एब्रीवेशन। एस क्या है, स्पेसिफिक। एम क्या है, मेजरेबल। ए क्या है, अचीवेबल। आर क्या है, रियलिस्टिक।
एंड टी क्या है? टाइमली। आपकी गोल शुड बी स्पेसिफिक, आपके स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आपने जिंदगी में चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी लेना चाहते हैं, भाई कौन सी कलर की गाड़ी लेना चाहते हो, किस टाइप की गाड़ी लेना चाहते हो, कौन सी कंपनी की गाड़ी लेना चाहते हो, बी स्पेसिफिक इन योर गोल्स। एम फॉर मेजरेबल। मेजरेबल क्या होता है? मतलब आप मेजर कर सको। आप फॉर एग्जाम्पल अपना वजन कम करना चाह रहे हो, आप अपने आप से ये तो नहीं कह रहे कि मैं 30 दिन में 30 किलो कम कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेजरेबल नहीं है। तो आपने सही टाइम पर सही चीज आपने मेजर करके करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना ये गोल बनाओ कि मैं 1 साल में इतना किलो वजन कम करूंगा, तो ये मेजरेबल है। फॉर एग्जाम्पल 5 किलो लगा लो, 10 किलो लगा लो, 15 किलो लगा लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मेजरेबल है। वो चीज आपने अपने गोल्स में शामिल करनी है जो मेजरेबल है। एंड ए फॉर अचीवेबल। वो चीज आपने अपने गोल में शामिल करनी है जो अचीव भी हो सकती है। आप फॉर एग्जाम्पल ये चाह रहे हो कि मैं आज इस दुनिया में बैठा हूं, कल मैं मार्स पे होऊंगा, इट इज नॉट अचीवेबल। एग्जैक्टली। उसके बाद रियलिस्टिक भी होना चाहिए। मींस आपके गोल रियलिस्टिक है, किसी ने उस चीज को पूरा किया है नहीं किया। अगर किसी ने उस चीज को पूरा नहीं किया ना, तो आप वो चीज मुश्किल है कि आप वो चीज पूरी कर पाओ। इसलिए रियलिस्टिक गोल्स बनाना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट इज टी फॉर टाइमली। आपने अपने गोल्स को टाइम जरूर देना है, डेडलाइन जरूर देना है कि मैं इस वक्त इस टाइम तक ये गोल अचीव कर लूंगा, मैं 5 साल तक अपनी ये चीज अचीव कर लूंगा, मैं 10 साल तक फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, मैं 10 साल से पहले पहले तक ये चीज अचीव कर लूंगा। टाइम बाउंड जरूरी है बहुत यार, बहुत जरूरी टाइम बाउंड। अगर आप टाइम बाउंडिंग करते हो ना, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आप अचीव कर लोगे। इसलिए गोल्स शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने गोल्स इस तरीके से बना सकते हो। एग्जैक्टली। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, योर गोल्स शुड बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स। एग्जैक्टली। शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? 1 मंथ, 3 मंथ, 7 मंथ एंड 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं? 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के। आपके गोल्स शॉर्ट टर्म भी होने चाहिए, लॉन्ग टर्म्स भी होने चाहिए। अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल बनाते हो, शॉर्ट टर्म नहीं बनाते, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने 1 साल में, 3 महीने में, 4 महीने में क्या अचीव करना है। जब आप 5 साल का गोल बनाते हो ना, तो आपको ये डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने क्या करना है। तो आपकी गोल्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैं 1 मंथ बाद किस पोजीशन पे खड़ा हूंगा, 3 मंथ बाद किस पोजीशन पे खड़ा हूंगा, 7 मंथ बाद, 1 साल बाद किस जगह पे खड़ा हूंगा, और मैं क्या चीज अचीव कर चुका हूंगा। जब आप ये डायरेक्शन आपको पता होगी ना, तो आपका फोकस एक जगह होगा, आपका पाथ आपको पता होगा कि आपने जाना किस तरफ है। और इसी तरह आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। मैं एक शख्स से मिला, उसकी उम्र 52 ईयर्स थी, 52 साल थी उसकी उम्र। उससे मेरी बातचीत हुई, उसने मुझे बताया कि मेरा 50 साल के बाद ये गोल है। मैं हैरान रह गया यार, जिसकी उम्र 52 साल है और एवरेज इंसान की उम्र 60, 70, 80 साल होती है, लेकिन उसने अपना गोल 50 साल का बनाया हुआ था। मींस 102 ईयर्स का गोल। एग्जैक्टली। मैं देखकर हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उसने मुझे बताया यार, इतना, मैंने उससे पूछा कि इतना बड़ा गोल तुमने क्यों बनाया, तो उसने मुझे बताया यार, अगर मैं अपना गोल्स बनाता हूं ना, कोई भी बड़ा गोल बनाता हूं, लॉन्ग टर्म गोल बनाता हूं, तो उससे मुझे डायरेक्शन मिलती है कि मैं किस पाथ को फॉलो करूंगा। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने गोल्स की डायरेक्शन से कहीं और से निकल जाता हूं, तो मुझे पता होता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये मेरे गोल्स की डायरेक्शन में नहीं है। तो मैंने उस इंसान से बहुत कुछ सीखा। मुझे ये समझ में आया कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स बनाना जरूरी है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप मैक्सिमम लॉन्ग टर्म 10 साल का बना सकते हो, लेकिन अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हो तो आप ज्यादा बना सकते हो। मैंने अपनी जिंदगी में अपने लाइफ टाइम गोल्स बनाए हुए, 10 ईयर गोल्स बनाए हुए, 15 साल के गोल्स बनाए हुए, बहुत लंबे गोल भी बनाए हुए, शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाए हुए। मुझे ये पता है कि मुझे आगे कुछ महीनों में क्या करना है, मुझे 10 साल में आगे क्या करना है, मुझे इतनी उम्र में मुझे क्या करना है। जब मैं अपने गोल्स को डायरेक्शन देता हूं ना, तो वो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करता है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट, बी अ विजनरी पर्सन इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में विजन रखो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो उन्हें ये नहीं पता होता कि वो जिंदगी में कर क्या रहे हैं, उन्हें जिंदगी में जाना किधर है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ये सोचते हैं कि आज मैं जो काम कर रहा हूं ना, उसके बनिस्बत मुझे आज कैसे रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं आज कोई काम कर रहा हूं, मुझे आज उसके पैसे कैसे मिलेंगे, उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। ये होती है मजदूरी वाली सोच। लेकिन जो कामयाब इंसान होता है ना, जो अमीर इंसान होता है, वो ये सोचता है कि मैं आज जो काम कर रहा हूं ना, उसके बनिस्बत मुझे 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसे रिजल्ट मिलेगा, कैसे मैं काम कर पाऊंगा। वो हमेशा दूर की सोच रखता है, उसके पास विजन होता है। अगर उसके पास विजन होता है ना, तो वो ही जिंदगी में तरक्की करता है। जिस इंसान के पास विजन नहीं है ना मेरे दोस्त, वो इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उसे जाना किधर है। वो आज की सोच रहा है कि वो आज जो काम कर रहा है ना, उसे कल कैसे रिजल्ट मिलेगा। वो कभी भी
दूर की नहीं सोच रहा। और इस दुनिया में यार, ये दोस्त याद रखना, इस दुनिया में कभी भी कोई भी चीज फौरन नहीं होती, हमेशा हर चीज टाइम लेती है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। इफ यू डू नॉट हैव करेज टू टेक पेशेंस इन योर लाइफ, यू विल नॉट अचीव बिग थिंग्स इन योर लाइफ। तो आपने विजन अपनी जिंदगी में लाना है। विजन लाओगे अपनी जिंदगी में, आप बहुत ज्यादा तरक्की करोगे। हमेशा दूर की सोच रखो। दूर की सोच आपको बड़ा इंसान बना देती है। सिंपल सी चीज है। जब आप दूर की सोच रखते हो ना, तो आप मेहनत भी करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ काम भी करते हो, कुछ बड़ा करने के लिए अपनी मेहनत, हर चीज, अपनी एनर्जी भी लगाते हो, और आज नहीं तो कल आप वो चीज को पा लेते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि थिंक लॉन्ग टर्म सोचना क्यों जरूरी है, और सेट गोल्स बनाना क्यों जरूरी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई ना, तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।